जय श्री कृष्ण। आज कीर्तन करेंगे हम लोग। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारी यमुना मैया, हम हैं यमुना मैया के। ठाकुर हमरे सद्गुरु प्यारे, हम हैं सद्गुरु प्यारे के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके यमुना मैया के। हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। भगवान की प्राप्ति में कोई बाह्य वस्तु बाधिका नहीं है।
भगवान की अनुभूति में भी जितने भी बाधक या साधक हैं वो सबके सब हमारे अंतर मन में है, अंतःकरण में। इसलिए जो साधक हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए और जो बाधक हैं उनसे निवृत्त होने का उपाय किया जाए, तो भगवत प्राप्ति या अनुभूति सहज हो सकती है। जितना भी संसार है वो आपके अंदर है, बाहर तो केवल प्रतीत होता है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम, अपने अंतर मन में ही है। जैसे स्वप्न में सब कुछ अंदर है लेकिन हमको ऐसा लगता है सब बाहर हम तमाशा देख रहे हैं। तो इसलिए संसार की निवृत्ति की जहां बात कही जाती वहां ये नहीं है कि सारे मकान दुकान ये सब के सब ढा दो ना। इनके यथार्थ को जान लो। संसार में कुछ भी साधक और बाधक नहीं है, हम उसको साधक या बाधक बनाते हैं। जहां जहां कुछ चीजों की निंदा की गई है वहां निंदा उन निंदित वस्तु की निंदा में नहीं उनका तात्पर्य है, वहां से अधिकारी को हटाने में तात्पर्य है। और जहां स्तुति की जाती है वहां स्तुति में तात्पर्य नहीं है, उसमें साधक को संलग्न करने की चेष्टा करनी चाहिए, ऐसी प्रेरणा दी जाती है। क्योंकि जीव का स्वभाव है जिसमें आनुकूल्य की अनुभूति करता है, उसकी प्राप्ति की चेष्टा करता है, उसमें सुख की अनुभूति करता है। और जिसमें प्रातिकूल्य की अनुभूति करता है उसमें दुख की अनुभूति करता है, तो उससे विरत रहने की चेष्टा करता है, स्वाभाविक। तो भगवान की प्राप्ति में सब संत कहते काम और क्रोध बहुत बाधक है। काम तो जितना बाधक है चलो उसके बाद कुछ उपलब्ध तो होता है, लेकिन क्रोध में तो कुछ भी नहीं उपलब्ध होता है सिवाय नाश के। क्रोध तो उत्पन्न होते ही जलाना शुरू कर देता है। जिसको जलाने की चेष्टा की जा रही वो जलता है कि नहीं जलता है? जो जलाने की चेष्टा कर रहा है उसको तो जलना ही पड़ता है। अभी आरती के लिए बत्ती जला रहे थे तो बत्ती जलाने के लिए सलाई जलाई, तो बत्ती जलाने के पूर्व सलाई को जलना पड़ा। जब तक सलाई स्वयं नहीं जलेगी तब तक बत्ती को नहीं जला पाएगी। एक आध बार तो मैंने देखा बत्ती नहीं जली और सलाई तो जल के खाक हो गई। वही दशा हमारी है। क्रोध सब सद्गुणों को ध्वस्त कर देता है, ध्वंस कर देता है, प्रदग्ध कर देता है। इससे बचने की चेष्टा करें। क्रोध से बचने का उपाय है, पहले
किसी वस्तु की कामना ही न करे, क्योंकि कामना में जब बाधा होती है तभी क्रोध आता है। और जब जिसके ऊपर क्रोध आए या कोई तुम्हारे ऊपर क्रोध करे तो उसका प्रतिकार मत करो। प्रतिकार नहीं करोगे तो क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। जैन आगमों में कथा आती है, जैन आगम में भी अपने पुराणों के नाम स्वीकार किए हैं। तो जो घटना मैं आप सुनाने जा रहा हूं उसमें भगवान के सात्यकी, श्री बलराम जी और वासुदेव ये तीनों जंगल में गए हैं। और ये जंगल में गए तो इनके घोड़े अच्छे थे, ये दौड़ करके आगे पहुंच गए, इनकी सेना पीछे रह गई। अब अंधेरा हो रहा था तो न आगे जा सकते हैं न पीछे जा सकते, दिग्भ्रम हो गया। तो विचार हुआ कि चलो रात में आज इस वृक्ष के नीचे शयन करते हैं। और हम तीनों में से एक एक प्रहर, दो दो प्रहर जैसा व्यवस्था बनी, एक जगता रहेगा और दो जने शयन करेंगे। जागृता कुतो भय, जो जग रहा है उसको भय नहीं, ये हर जगह के लिए है। जो जाग रहा है उसको भय नहीं, जो सो गया वही भय, वही कली कली शयानो हो, निरंतर जागरूक हो। अस्तु, वो तीनों विश्राम कर रहे हैं। सबसे पहले सात्यकी का नंबर आया। श्री बलराम और वासुदेव विश्राम कर रहे हैं तो एक अब भूत आया या जो आया उसको देख करके तुम कौन कैसे आए, तो दोनों में आपस में झगड़ा हुआ और दोनों परस्पर युद्ध करने लग गए। अब ये भी तो शक्ति के तो बड़ा योद्धा थे, जितना जितना तुम्हारे आघात करे उसका दुगना ये आघात करे, कि जितना दुगना आघात करे उसका चौगुना वो हो जाए, बढ़ता ही जाए। बड़ी देर तक उठम्मस हुई, अंत में उनके जागने का अवसर आया तो ये बेचारे सो गए और वो चला गया। अब भूत कह लो कुछ भी कह लो, जो नाम मर्जी दे लो। दूसरे नंबर पर बलराम जी आए, उनके साथ भी इसी तरह घटना हुई, युद्ध हुआ और जितना जितना युद्ध हो वो दूसरा वैसे उसका तेज बढ़ता जाए। बलराम जी ने भी मैदान छोड़ा, विश्राम कर रहे हैं। अब भगवान सब वहाँ नहीं आए, वहाँ वासुदेव आया है, हमारी आदत इसलिए हमने वासुदेव का नंबर आया और उनका युद्ध शुरू हुआ। तो उसने जब आघात किया तो बाज, अरे वाह बड़ा कौशल है तुम में, बड़ा जोर का आघात किया, चलो फिर करो। और जैसे ही उन्होंने उसकी प्रशंसा की वो कमजोर हो गया, छोटा हो गया। हाँ? तो फिर जब उसने आघात किया, वाह 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 वाह, पहले जैसा तो नहीं है, कम है, लेकिन फिर वाह शाबाश, फिर चेष्टा करो। वो जितना जितना वासुदेव पे आघात करे वो कमजोर होता जाए, वो कमजोर होता जाए, होते होते वो छोटा कीड़ा जैसा रह गया। वासुदेव ने उसको अपने पल्लू में ऐसे करके बांध दिया। सवेरे जब तीनों जागृत हुए तो उन्होंने अपनी देखो घुटना छिले पड़े हैं, मुंह लाल, आंखों पे ये दशा हो रही है, अरे मेरी तो पीठ की तो वासुदेव ऐसा बड़े बहुत से हंस रहे। वो कौन था?
तो वासुदेव ने ये जैन दर्शन की पुस्तक इधर, ये है, ये कीड़ा दिखा दिया, अरे ये है, हाँ, इसने तो हमारी कुटम्मस कर दी, ये कैसे है? तब भगवान, आदत मेरी क्या करूं, वासुदेव ने कहा ये क्रोध है, जितना क्रोध के ऊपर क्रोध करोगे वो बढ़ता चला जाएगा, जैसे अग्नि में आहुति डालो वैसे। और अगर क्रोध का प्रतिकार न करो तो कमजोर हो जाएगा, जितनी बार आघात करेगा उतनी बार वो कमजोर हो जाएगा। हमने इसके पर कोई घात प्रतिघात नहीं किया, ये देखो कीड़े जैसा बन गया है। ये कथा हमको जैन दर्शन के साधक, अरे बड़े भाई, बड़े कठोर साधक, बड़े संयमी, और अब तो बहुत सुंदर अध्ययन भी करते हैं, बड़ा सुंदर अध्ययन है उनका, उनके आचार्यगण इसके ऊपर बहुत, हम उनको वंदन करते हैं। रहनी बहनी बच गए हम, नहीं जैन साधु बड़े मर जाते भूख। बहुत दिव्य महापुरुष होते दोनों ही, श्वेतांबर भी और दिगंबर भी, उनके विषय तो उनके पुराण की एक कथा है कि क्रोध को जीतने का उपाय है प्रतिकार मत करो, दूसरा क्रोध कर रहा है करने दो। सही, तुकाराम जी की पत्नी ने एक गन्ना सिर के बल मारा होमक करके, गन्ना टूट गया, इतनी जोर से मारा, तो अरे वाह देवी वाह, तू तो बड़ी दयालु है। अब चाहते तो तुकाराम पुरुष थे, मजबूत थे, उठा करके और अच्छी कुटम्मस करते, लेकिन अरे देवी वाह 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 वाह, तू कितनी दयालु है, हम लोग दो और गन्ना एक तोड़ना पड़ता, तूने तोड़ दिया, बड़ा अच्छा, ले एक तू ले ले, एक मैं करता हूँ, जो लिखना शुरू कर दिया। अब उनके ऊपर कोई क्या खाक क्रोध करेगा? हम दूसरे का क्रोध बढ़ाते हैं, हम सोचते हैं हम दूसरे को जला रहे हैं, ध्यान रखना दूसरा जलेगा कि नहीं, आपको तो जलना ही हो। क्रोध में विवेक नष्ट हो जाता है, विवेक के और सद्गुणों के नष्ट करने का सबसे बढ़िया उपाय क्रोध है। क्रोध पाप का है। हम लोगों ने कथा सुनी कैसे नेवला तो सांप से बच्चे की रक्षा कर रहा है, और उस माता ने सोचा हमारे बच्चे कुछ ने आघात किया, आप लोगों ने कथा सुनी है, और घड़ा उसके ऊपर दे मारा, बेचारा नेवला मर गया। तो इस तरह की घटनाएं आते पीछे पछताना पड़ता है। तो इसीलिए जब कोई क्रोध करे तो उसका हेतु देखो, अगर उसका हेतु सही है उसे क्षमा मांग लो, और अगर हेतु उसका ठीक नहीं है जिसके कारण, तो एक बार समझा कह दो, नहीं तो फिर जी अरे वाह क्या बढ़िया क्रोधात कर रहे हैं। हमारे घर में एक भाई साहब थे, उनकी पत्नी जब नाराज होती थी, अरे वाह ऐसे सुंदर नेत्र तो हमने तुम्हारे किसी समय देखे ही नहीं, जरा एक बार और करके दिखाओ। पैर पटक करके चले जाते। तो इसलिए क्रोध का प्रतिकार, क्रोध का नियंत्रण करना दूसरे की बस की बात नहीं है, आपके अपनी सामर्थ्य की प्रयास की बात है, जो आपके प्रयास से संभव है और आपके लिए ही सबसे अधिक हानिकारक है। तो उससे अगर हम बचने का उपाय नहीं कर सकते हैं तो फिर हमसे अधिक समझदार और कौन? जहां क्रोध है, क्रोध की भट्ठी जल रही है, वहां हमारा कोमल कोमल मक्खन खाने वाला माई डार्लिंग कन्हैया कहां से आएगा? इसलिए काम क्रोध आदि की ज्वालाओं से अंतःकरण को अभी हम लोग सुन रहे थे। कामादि क्रोध रहितम पुरमान संच, ये भगवान से प्रार्थना की जाती है।
उसी श्लोक के आधार पर निवेदन किया गया। भैया हम लोग चाहे कहीं हैं, घर में हैं या वन में हैं या रण में हैं, हम किसी आश्रम में हैं, किसी भी व्यवसाय में हैं, क्रोध सबके लिए समान रूप से हानिकारक है। भगवान की प्राप्ति में बाधक तो है ही है, अन्य गुणों को भी नष्ट करता है। ऐसे शत्रु को पहचान करके जय शत्रु महाबाहु, भगवान का आदेश है। हम सब लोग उसमें प्रयास करें। भगवान का स्नेह, भगवान के ऊपर भरोसा, भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, यदि ये बात हमारे ध्यान में रहेगी तो ये फिर हमको कभी सताएंगे नहीं। परमात्मा सबका मंगल करें। सभी यहाँ उपस्थित संतों को प्रणाम, सभी आपको प्रणाम, और भी सभी विप्रजनों और ऋषि कुमारों को प्रणाम, और जो विज्ञान के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।